पूरी दुनिया में से हर साल सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं और इन बैरून मुल्क जाने वालों की एवरेज जो एज होती है वो तकरीबन 18 से 34 साल के दरमियान होती है। यानी पाकिस्तान छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की है। आखिर क्या है इस सब के पीछे? क्यों आखिर पाकिस्तान के नौजवान अपना ही मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं? इस सब के पीछे की तमाम वजूहात पर बात करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया के बगैर आज की हमारी इस वीडियो का आगाज करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क को उसके लोग छोड़कर जा रहे हैं वो मुल्क है पाकिस्तान। यानी इस रेस में पाकिस्तान सबसे आगे है। यहाँ तक कि इसके साथ ही आज़ाद होने वाला इंडिया, जिसकी आबादी इससे 6 गुना ज्यादा है, उसमें भी इतना लोग अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाते जितना कि पाकिस्तान को लोग छोड़कर जा रहे हैं। जितना पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, इन सब के स्टेट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को खैराबाद कह दिया था और साल 2021 में तकरीबन 2,88,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ दिया था। हैरानकुन तौर पर 2022 में पाकिस्तान के अंदर होने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों की तादाद तकरीबन 4 गुना बढ़ गई थी और साल 2022 में तकरीबन 8,32,000 पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले गए थे। फिर 2023 में भी यही हाल रहा और 2023 में तकरीबन 8,62,000 पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क को खैराबाद कह दिया। पिछले साल यानी 2024 की भी अगर बात की जाए तो फिर भी यही हाल रहा और 2024 में पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद तकरीबन 7 लाख से भी ज्यादा थी। अब इस साल के मुकम्मल होने से पहले ही तकरीबन लाखों अफराद पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अब कहने का मतलब ये है कि हर साल यही होता आया है और हर साल लाखों पाकिस्तानी अपने मुल्क से मायूस होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और हैरानकुन बात है कि दुनिया के 196 ममालिक में से पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं और मुल्क छोड़कर जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद उन नौजवानों की होती है जो कि रोजगार के सिलसिले में घर से निकलते हैं। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग खुशी से जाते हैं या फिर सैर व तफरीह करने के लिए, बल्कि वो तमाम नौजवान जो कि मुल्क छोड़कर जाते हैं वो मायूस और मजबूर होकर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान से मायूस हो रहे हैं और अपना ही मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो रहे हैं? वजह क्या है इस सब के पीछे? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है? अब इस सब के पीछे एक दो वजह नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो कि पाकिस्तान के नौजवानों को अपना ही मुल्क छोड़ने पर मजबूर करती हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और कम होता हुआ रोजगार। यानी पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में चीजों के रेट्स आसमान को छूने लगे हैं जबकि जॉब्स और रोजगार वगैरह तकरीबन ना होने के बराबर रह गए हैं। इसी वजह से तंग आकर नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ जाकर ड्राइवर्स, लेबरर या फिर वर्कर्स बन जाते हैं। महंगाई और रोजगार के अलावा पाकिस्तान के नौजवानों में मायूसी की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत ने भी पाकिस्तानियों को काफी मायूस करके रख दिया हुआ है। कोई ये बात तस्लीम करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान में वोट की कोई भी वैल्यू नहीं और ताकतवर लोग अवाम की मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती तख्त पर काबिज रहते हैं। यहाँ ऐसा भी होता है कि दुनिया की 8वीं सबसे मकबूल पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो कि स्पेशली नौजवानों में मकबूल है, उसके लीडर को जेल में कैद कर दिया जाता है जबकि नाअहल लोग उर्दू पर काबिज रहते हैं। जिस पाकिस्तान में ऐसा हो कि एजुकेशन मिनिस्टर ये भी नहीं जानता कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, वहाँ फिर पढ़े लिखे नौजवान जो कि आला तालीम याफ्ता हैं वो फिर मायूस न हो तो और क्या करें। अब कहने का मतलब ये है कि जिस मुल्क में नाअहल लोग उर्दू पर काबिज हो जाते हैं और PhD डिग्री रखने वाले नौजवान भटकते रहते हैं, फिर वहाँ पर मायूसी ही देखने को मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा। इससे फिर होता यह है कि पाकिस्तान के नौजवान आला तालीम और स्किल्स हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाकर पढ़ते हैं और फिर वो आला तालीम हासिल करने के बाद भी वापस पाकिस्तान नहीं आते बल्कि उधर ही बैरून मुल्क रहकर ही अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनको अपना कोई अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आता और ना ही उनको ये लगता है कि पाकिस्तान में उनके टैलेंट की कदर होगी, क्योंकि नौजवान ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड लोग धक्के खा रहे होते हैं जबकि नाअहल और निकम्मे लोगों की बड़ी डिमांड है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई मायूसी और बेरोजगारी की वजह से अब तो लोगों का एजुकेशन में भी कोई इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। अब इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि वो पाकिस्तान जिनकी यूनिवर्सिटीज में इतने एडमिशन आते थे कि बच्चों को रखने के लिए कैपेसिटी नहीं होती थी और वो लोग मेरिट का नाम लेकर बच्चों को रिजेक्ट कर देते थे, अब वही पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज 8-8 बार एडमिशन ओपन और क्लोज कर रही हैं ताकि तादाद पूरी हो जाए। और इस सब के पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान के नौजवानों को पढ़ाई के अंदर कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। एक इस वजह से भी पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुल्क जाकर मजदूरी करने पर भी मजबूर हैं। यानी ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में नौजवान मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर अपना ही मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो इधर खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।